वही है। हाँ खाना ना खाई सुबह से। भूख है। अरे खाइए ना हेलो। नहीं। अरे कुछ नहीं होगा भाई, हमें टेंशन मत लीजिए। हाँ हेलो। निकाल रहा है। हाँ ना सब लड़का लोग जो लड़की लोग सब थाना से लेकर के आया गया है। यहाँ पर जो माइनर लड़के थे उनको उतार लिया गया है। साथ जो है नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर खूब बवाल हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन कहा जाता है ना कि एकता में बल होता है। उसी के अगले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया अपने शिक्षा मंत्री वाले पद से। लेकिन बिहार में भी इसका प्रदर्शन देखने को मिला था तब तक जब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया था। अब कई प्रदर्शनकारियों के ऊपर अब कार्रवाई भी की जा रही है, उन लोगों को चुन चुन कर बाहर निकाला भी जा रहा है, उन लोगों की पहचान की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बताएं तो दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब बिहार से भी एक साथ इतने प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जो है वो उठा लिया है और बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। आपको मालूम होगा कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें हैं वो पुलिस के द्वारा सार्वजनिक की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर आप बताते हैं तो आपको 10,000 इनाम जो है वो भी दिए जाएंगे, लेकिन बताने वाले व्यक्ति की पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। अब ऐसे में देखिए कि बिहार में एक बार फिर से बवाल देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रदर्शनकारियों को लेकर के अब प्रशासन जो है वो सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रही है। पटना से 22 और 25 जुलाई को छात्र संगठन के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने व्यापक कानूनी कार्रवाई शुरू की। 24 प्राथमिक दर्ज की गई है, जिनमें से 285 नामजद और करीब 6,000 अज्ञात आरोपित है। अब तक आपको बताएं तो 258 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब बिहार बंद के दौरान शनिवार को हुए हंगामे के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को छज्जूबाग स्थित जजेस आवास लाया गया। छात्रों की संख्या 200 के करीब थी। अंदर में सुनवाई चल रही थी और बाहर में बड़ी संख्या में छात्रों के परिजन इंतजार कर रहे थे। खबर तो ये थी कि सभी छात्रों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 और 121 के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। धारा 109 हत्या का प्रयास से संबंधित है, जबकि धारा 121 किसी लोक सेवक को उनके कर्तव्य का पालन करने से रोकने या डराने के लिए सर्विस जो है चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। अपने बच्चों का बाहर इंतजार कर रही एक महिला ने बताया कि शनिवार से ही वो परेशान है। शनिवार दोपहर 2 बजे से मेरे बेटे को गांधी मैदान से उठा लिया गया, जबकि वह किसी प्रदर्शन में शामिल भी नहीं होने गया था। वह नौकरी की तलाश में पटना सिटी जाने वाला था। शनिवार की दोपहर के बाद से मैंने उसे 100 से अधिक बार फोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। काफी कोशिश करने के बाद पता चला कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरा बच्चा जो है 30-32 घंटे से भूखा है। काफी देर के बाद जजेस आवास से बाहर निकले वकीलों ने बताया कि छात्रों को बेल देने से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि धारा 109 लगा दिया गया है, इसलिए बेल भी नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश जो है उनके सामने लगभग 88 छात्रों को जो है प्रोड्यूस किया गया, जो वकीलों को भी हथकड़ी के साथ पुलिस ने जज के सामने प्रोड्यूस किया था। इसके बाद गांधी मैदान के जो थाना अध्यक्ष समेत एक और पुलिसकर्मी को जज ने जो है सो कॉज किया। कैदी वैन में भी प्रदर्शनकारियों को पुलिस छज्जूबाग लेकर के पहुंची तो वैन के अंदर भी एक युवक ने अपनी मां को देखा और पूछा कि सुबह से तुमने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है। अब ऐसे में आपको बताएं तो 24 एफआईआर में 258 आरोपित जेल भेजे गए हैं। बिहार में अगर बात करें तो राजधानी पटना में 22 और 25 जुलाई को छात्र संगठनों के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने व्यापक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब तक गांधी मैदान, कोतवाली, सचिवालय और पाटलिपुत्र थाना में कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में आपको बताएं तो 285 से ज्यादा करीब 6,000 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया। वहीं पर इनमें से 258 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लोगों की पहचान की जा रही है। 30 छात्रों को निजी जो है वहां पर उनके कुछ कारणों की वजह से रिहा किया गया है। वहीं पर 43 पुलिसकर्मी और 500 से अधिक छात्र जो है इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए हैं। तो देखा आपने कि बिहार में जब प्रोटेस्ट हुआ तो बड़े स्तर पर हुआ और इसका असर जो है व्यापक रूप पर भी देखने को मिला। कई प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस के ऊपर ही हमला कर बैठे और ऐसे में आपको मालूम होगा कि ये कहा जा रहा था पुलिस के द्वारा बार बार कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन उनमें से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व थे जो कि भीड़ का हिस्सा बन गए, जो कि छात्र नहीं थे, ऐसा लगातार कहा जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पुलिसकर्मी है और जो छात्र है वो घायल हो गए। इसको लेकर के जज के सामने जब छात्रों की पेशी की गई तो क्या थी अंदर की जानकारी, है हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।